प्रथम लागू दो चरण को, तनि ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, तनि नजर खोलो बातिन। पल न बालो निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि धामधनी की अपार मेहर से हम सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं और उसके 13 प्रकरण हो चुके हैं, और आज हम 14वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आशिक के गुनाह। इससे पहले भी आप 10वें प्रकरण में शीर्षक था आशिक जा गुनाह, के आशिक के गुनाह। बस अंतर इतना है कि वो सिंधी भाषा में था और ये हिंदी में है। लगभग जो उस प्रकरण में था वही विषय इसमें है, सेम। तो आगे जो हमारे 3 प्रकरण आएंगे वो हिंदुस्तानी में आएंगे, और लगभग वो प्रकरण पहले आप कर चुके हो। आगे वाला भी मैं खुदी की पहचान भी आप सिंधी भाषा में कर चुके हो। तो ऐसे हम शुरू करते हैं। सुनो रूहें अर्श की, जो अपनी भी तक, जो हमसे लटी भई, ऐसी करे न कोई मुतलक। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है परमधाम की रूहों, सुनो, जो अपनी बीतक। बीतक क्या है? बीतक कोई इतिहास नहीं है। बीतक वो घटनाएं हैं जो हमारे साथ घटित हुई। बीतक अब भी चल रही है। अब भी वर्तमान में जो हो रहा है इस जागने के ब्रह्मांड में, वो भी बीतक है। जो भी घटनाएं इस समय जागने के ब्रह्मांड में घटित हो रही हैं, तो यहाँ इसका भाव ये आएगा, जो अपनी साथ जो भी घटनाएं घटित हुई उसे सुनो। अब इंद्रावती बोलती हैं, जो हमसे लटी भई, ऐसी करे न कोई मुतलक। जो हमसे उल्टी बातें हुई हैं, ऐसी निश्चित रूप से कोई भी नहीं करता। जो हमसे, यानी कि जो एक आशिक को नहीं करना चाहिए, हमने वो सब किया। इस ब्रह्मांड में आकर के किस तरह से इस माया के प्रभाव में, इस माया के अधीन होकर के हम गुनाह पे गुनाह करते गए, जो आज तक कोई भी नहीं करता। ऐसे गुनाह हमने किए। कहूं तिनका बेवरा, सुनियो कानो दोए। कहूं तिनका बेवरा। अब जो हमसे गुनाह हुए, जब इस ब्रह्मांड में जो हमसे उल्टी बातें हुई, उसके बारे में इंद्रावती जी कह रही हैं, कहूं किनका बेवरा, मैं उसका वर्णन कर रही हूं। सुनियो कानों दोए, अपने दोनों कानों से सुनना। यानी कि सिर्फ बाहरी कानों से नहीं सुनना, अंदर की कानों से भी सुनना है। यानी कि उसे अंदर ग्रहण भी करना है, उसे अपने अंतस्करण में भी बैठाना है। ए देखा मैं सहूर कर, तुम भी सहूर कीजो सोए। ये मैंने सहूर करके देखा है, चिंतन करके मनन करके देखा है, और तुम भी इस पर चिंतन करना, तुम भी इसके बारे में विचार करना। पीछे जो दिल में आवे साथ के, आपन करेंगे सोए। कहते हैं ना कि हमें वही काम करना चाहिए जो हमारी आत्मा साक्षी दे। अगर आत्मा साक्षी नहीं दे रही, गवाही नहीं दे रही, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। तो इंद्रावती जी भी कह रही हैं कि पहले तो आप चिंतन करो, पहले इस बात पर विचार करो कि वास्तव में ये बात सत्य है या नहीं, हमारे करने योग्य है या नहीं है। तो कहते हैं, पीछे जो दिल में आवे साथ के।
अब चिंतन करने के पश्चात, विचार विमर्श करने के पश्चात, जो भी दिल में सुंदर साथ के आएगा, आपन करेंगे सोए। करेंगे हम वही। कहते भूली रोवे तहकीक, गए हाथ पटकते रोए। जो भूल जाती है रो, वो निश्चित रूप से रोती है। गए हाथ पटकते रोए। और किस प्रकार से? उसे बहुत भूल करने के पश्चात उसे पश्चाताप करना होता है। हाथ पटकना यानी कि पछताना, अब क्या करूं, कैसे करूं, समय तो निकल गया। तो यानी कि समय रहते सावचेत होना बहुत जरूरी है। अगर समय निकल जाए हाथ से, फिर हम सावधान हो, तो उससे कोई फायदा नहीं। कहते ना, फिर पछताए हो तो क्या, जो चिड़िया चुग गई खेत। हमने खेत को बीजा और हमने कोई प्रबंध किया ही नहीं कि यहाँ पर पक्षी आएंगे, इसको चुनेंगे या फसल को नष्ट करेंगे। हमने तैयारी नहीं की, कुछ भी हम उसके प्रति सावचेत नहीं हुए। और मान लो पक्षी आकर के उस खेत को चुग लेते हैं या उस खेत को उजाड़ कर देते हैं, फिर पछताने से क्या फायदा। यानी कि जो भी कुछ होना है पहले से ही करो। अगर मान लो हम ऐसे ही भूले करते रहे, समय तो हाथ से निकल जाएगा। जब समय हाथ से निकल जाएगा, कहती है ना कि अभी क्या उम्र हुई है, अभी बहुत उम्र पड़ी है, राज्य को पालेंगे, राज्य को पाना है तो उसके लिए एक उम्र होती है, उम्र नहीं होती। ये भी छोटी उम्र में ही पाया जा सकता है। छोटी उम्र से पहचान हो जाए ना, तो किशोरावस्था युवावस्था में व्यक्ति, कोई भी रूह आसानी से ध्यान लगा के चितवन करके धनी को पा सकती है। अगर मान लो युवावस्था बीतने के पश्चात प्रौढ़ा अवस्था में सुध आई, तो फिर तो इंसान ने बूढ़ा होना ही होना है। हाथ पैर जवाब दे देंगे, फिर आप ध्यान में भी नहीं बैठ पाओगे, शरीर साथ नहीं देगा। तो इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही हम सावचेत हो जाएं, पहले ही हम सावधान हो जाएं। तो इस वास्ते क्यों भूलिए, हाथ आए अवसर। अब धनी ने हमें ये जागने का ब्रह्मांड, ये एक सुनहरा मौका दिया है। और इस जागने के ब्रह्मांड में ये ब्रह्मवाणी दे करके, ये हमारे लिए एक, सभी ब्रह्म सृष्टियों के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सुनहरा अवसर है कि किस तरह से एक रूह धनी की पहचान करके ज्ञान के द्वारा, और फिर किस तरह से उनके प्रति अपने दिल में प्रेम ला करके चितवन करके धनी को पा सकती है। कहते हैं जो पीछे जाए पछताना, क्यों आगे देख ना चले नजर। यदि पीछे पछताना पड़े तो क्यों ना पहले ही सावधान होकर के अपनी आंखें खोल करके चला जाए। आंखें खोल के चलना मुहावरा है, इसका अर्थ है सावचेत होना, सावधान होना। अगर आंखें बंद करके चलेंगे, फिर गड्ढे में गिर गए, फिर पछताने से क्या फायदा। जब गिर ही गए, फिर क्या फायदा पछताने से। तो कहते हैं जो पीछे जाए पछतावना, यदि पीछे पछताना पड़े, क्यों आगे देख ना चले नजर। तो हमें क्यों नहीं अपनी आंखें खोल करके सावचेत होकर के चलना चाहिए, सावधान होकर के सब बात समझ करके सोच विचार के हर कार्य को करना चाहिए। अपनी गिरो आशिक, कहावत है मिने इन। मिने इन का अर्थ है इस संसार में, इस माया के ब्रह्मांड में। कहते हैं जो अपनी गिरोह है, ब्रह्म सृष्टि है, उसे कहा है कि वो उस पार ब्रह्म की आशिक है, वो उन्हें रिझाने वाली हैं, उनसे प्रेम करने वाली हैं, उन पर समर्पित होने वाली हैं। तो ब्रह्म सृष्टियों को ऐसा कहा गया है। अब इंद्रावती जी कहती हैं, चलना देख के कहत हूं, ए अकल दई तुम्हें किन।
चलना देख के मतलब क्या है? व्यवहार। यानी कि जो ब्रह्मश्रेष्ठियां इस वाणी को पा करके, तारतम ले करके, और फिर भी अगर ऐसा कहला रही, ऐसा कर रही हैं, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि ये अकल तुम्हें किसने दी कि तुम आशिक कहलाओ? आशिक कहलाने की, शोभा लेने की भी वो नहीं होनी चाहिए। फिर तुम्हें ये किसने बुद्धि दी? अर्थात कहने का भाव ये है कि जो आशिक रूह है, जो धनी पर समर्पित है, उसे आशिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो समर्पित ही नहीं है तो, समर्पित है फिर तो ठीक है। धनी पर समर्पित नहीं है, धनी की पहचान नहीं है, धनी के लिए कुछ कर नहीं रही है, तो ऐसे रूह को आशिक कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। उसे अपने आप को आशिक भी नहीं कहलवाना चाहिए। लेनी हकीकत हक की और देनी इन लोकन। लेनी हकीकत हक की, ब्रह्म सृष्टियां ब्रह्मवाणी से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने प्रीतम अचरातीत की हकीकत को लेती हैं। हकीकत यानी कि वास्तविकता, उनकी गुज रहस्य, और देनी इन लोकन, और संसारिक जीवों से जो कहने का काम है वो कर रही हैं हम। कि हम ले तो रही हैं ज्ञान धनी का, धनी की गुज बातों को जान रही हैं वाणी के द्वारा, और हम क्या कर रही हैं? संसार के लोगों से वो सब बातों का जिक्र कर रही हैं, उन बातों की चर्चा कर रही हैं। आशिक को ए उल्टी जो करत हैं आपन। तो कहते हैं कि ये आशिकों का काम नहीं है, ये आशिकों के लिए बहुत गलत काम है। जो करत हैं आपन, जो हम लोग कर रहे हैं, हम धनी की आशिक कहलाते हैं, लेकिन आशिक होकर के हम आशिक पना निभा नहीं रहे, क्योंकि एक आशिक को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आया है ना, किरंतन में आया है, जो आगू आशिक ऐसे कहे, जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशुक पर व डाले अपना तन। कि इस माया के ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे आशिक हुए हैं जो अपने माशुक के लिए अपने तन को भी न्यौछावर कर देते हैं, अपने तन को भी वार देते हैं, अपने तन को भी लगा देते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि ये एक रूह की निशानी है, जो अपने प्रीतम के लिए अपने जीव को देने के लिए भी संकोच नहीं करती, अपना जीव भी दे देती है। वार डाले अपना जीव, अपने जीव को भी उनके ऊपर वार डालती है। तो हम क्या कर रहे हैं इंद्रावती जी? हम सब रूहों को इसके माध्यम से सावचेत कर रही हैं कि एक आशिक को क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। कहते, मीठा गुज मासूक का काहू आशिक कहे न कोई। जो धनी की गुज बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, आत्माएं कभी भी किसी से नहीं करती। आशिक कहे न कोई। कौन रूह? जो आशिक रूह है, वो कभी भी किसी से नहीं कहती। धनी की जो गुज बातें उसने ग्रहण कर ली, उन गुज बातों को सबके आगे जिक्र नहीं करती, चर्चा नहीं करती। पड़ोसी पन भी ना सुने, यो आशिक छिपी रोए। यानी कि उसके पड़ोसी भी ना सुन सके। पड़ोसी का मतलब क्या है? जो उसके बहुत निकट है, जिससे उसका बहुत गहरा संबंध है, उसको भी वो नहीं कहती। यानी कि होता है ना, कोई एक खास होती है, तो हम खास को अपना मान करके सब बातें उनसे कर देते हैं। तो कहती है, लेकिन एक आशिक रूह, चाहे उसका कोई कितना निकट हो, कितना उसका सगा संबंधी हो, उससे भी वो बातें नहीं करती। आशिक छिपी रोए। आशिक जो है वो छिप छिप करके रोती है, सबके सामने नहीं रोती। अपना विरह सबके सामने प्रकट नहीं करती, वो अपने विरह को छिपाती है। कभी देखा है किसी परमहंस को जो चर्चा करते हैं, कितनी विरह की गहरी बातें करते हैं? क्या उनकी आत्म को चोट नहीं लगती होगी? क्या उन पर घाव नहीं लगते होंगे?
तो क्या कभी उनको आंसू बहाते हुए देखा है, रोते हुए देखा है? तो क्या वो रोते नहीं होंगे? वो रात को रोते होंगे, चुप अंधेरे में, जहां सिर्फ धनी देख सके, धनी सुन सके। लेकिन जो मंच पर बैठ करके और फूट फूट कर रो रही है, तो वो तो अपने विरह को सबके सामने जाहिर कर रही है, जिसका परिणाम कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी उसका फल नहीं मिलने वाला। तो हाँ। सुंदरदास जी कहते हैं, आशिक कहिए तिनको जो हक पर होए कुर्बान। आशिक रूह कौन है? धनी से प्रेम करने वाली रूह कौन है जो अपने धनी के लिए कुर्बान हो जाए, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। सो भाते माशूक के सुख गुज लेवे सुभान। और अपने सुभान के जो कुछ रहस्य हैं, उन रहस्यों को सैकड़ों प्रकार से रसपान करे, एक तरह से नहीं, अनेकों प्रकार से उस रस को पिए, वो आनंद ले, लेकिन उसका जिक्र किसी से ना करे, वो किसी को बताए ही नहीं। ले रस, उसका अधिकार है, वो ले सकती है, लेकिन किसी से वो उन बातों की चर्चा ना करे, जिक्र ना करे। जो पड़े कसाला कोटक पर कहे न किनको दुख, चाहे करोड़ों कष्ट आ जाए, इस माया के ब्रह्मांड में अवश्यम भावी है दुख आने। और जब आप पर दुख आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सुख आपके बहुत नजदीक है। कहते हैं ना कि दुखते विधा दुखते धनी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई। जब दुख आता है तभी धनी मिलते हैं। तो कभी भी दुखों से घबराना नहीं चाहिए। कितने भी दुख आए, चाहे करोड़ों कष्ट आ जाएं, पर कहे न किनको दुख, किसी को अपने दुखों के बारे में बताती नहीं है कि मुझ पर इतने दुख आ रहे हैं, इतने कष्ट आ रहे हैं, इतनी तकलीफ भुगत रही हूं मैं। किसी सोना बोलही छिपावे हक के सुख। और वो किसी सोना बोलही, किसी से नहीं बोलती, ना तो अपने दुखों को किसी से कहती हैं, हर एक के आगे चर्चा नहीं करती कि मेरे पर मुझे ये कष्ट है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये परेशानी है। नहीं। और चाहे उसे धनी से कितने अनुभव मिल रहे हैं, कितने सुख मिल रहे हैं, उन सुखों को भी किसी के आगे नहीं बोलती, वो भी अपने अंदर छिपा कर रखती है। जो धनी से उसे चितवन के माध्यम से जो भी उसे सुख मिलते हैं, उन सुखों को छिपा कर रखती है। वो जो सुख लेवे हक के रहे सोबत मोमिन, अपना गुज माशूक का कबू कहे न आगे किन। वो रहती तो सोबत में है मोमिनों के, रहती तो ब्रह्म सृष्टियों के बीच में ही है, लेकिन उनके बीच में रहकर ही जो उसे अपने धाम धनी से, धनी के सुख मिलते हैं, उन सुखों का जो वो अनुभव कर रही है, जो रस ले रही है, कहते हैं अपना गुज माशूक का कबू कहू न आगे किन। वो उस अपने माशूक के कुछ रहस्य को, उन सुखों को कभी किसी के आगे नहीं कहती, कभी चर्चा नहीं करती कि आज मुझे ऐसा हुआ, धनी ने मुझसे ऐसी बात की, इस तरह से आके मुझे मिले, मुझे दीदार दिया, मुझे पुकारा प्यार से। हम लोगों को तो जरा सा भी अनुभव हो, हम सोचते हैं जब तक 10 जने सुन ना ले तो कैसे होगा, कुछ मिलेगा भी? कोई लाभ नहीं मिलने वाला उस अनुभव का। और उस अनुभव का लाभ तभी मिलेगा जब कोई एक भी ना सुने। अगर 10 ने सुन लिया, 10 तो 100 में ढिंडोरा पीट देंगे, 100 हजारों में ढिंडोरा पीट देंगे, कहाँ कहाँ बात पहुंच जाएगी, कोई छिपाने वाला नहीं है। तो इस तरह से कभी भी वो किसी के आगे कोई बात नहीं करती। तिन आगे भी ना कहे
जो हक के खबरदार। अब कहते हैं कि तिन आगे भी ना कहे, तिन आगे मैंने उनके आगे भी। कौन? जो हक के खबरदार, जो आत्म सुख लेती हैं, जिन्हें आत्म सुख मिल रहे हैं, उन अंगनाओं के सामने भी वो अपनी बातें नहीं बताते, जबकि उन्हें पता है कि वो धनी से सुख ले रही हैं, उन्हें अनुभव हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के आगे तो बात की जा सकती है, लेकिन उनसे भी वो अपने उन गुज रहस्यों को, उन गुज सुखों को छिपाती है, उनसे भी बात नहीं करते। पर कहाँ कहूं मैं तिनको, जो बाहिर करें पुकार। अब इंद्रावती जी कहती हैं, अब उनके बारे में क्या कहूं, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो धनी के सुख ले रही है, उनके आगे भी नहीं कहना, और वो जीव सृष्टि के आगे, ईश्वर सृष्टि के आगे बात कर देती हैं। ये ना समझी नहीं है तो क्या है, इसे बेअकली नहीं है तो क्या है। अब हमें क्या मालूम कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन ईश्वर सृष्टि है, कौन जीव सृष्टि है? नहीं पता ना। धनी जानते हैं, क्योंकि धनी ही जागृत है। हम सब तो खामोशी में है। ठीक है, हमारी आत्म जागृति हो गई, मान लो, तो आत्म जागृति होने के पश्चात तो परमहंस जान ही सकते हैं, लेकिन बाकी तो नहीं जानते ना कि कौन कैसे है। और हर एक के सामने कह दें तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। हर एक के सामने, चाहे जीव सृष्टि है, वो तो मजाक ही बनाएगी, वो तो हंसी उड़ाएगी, वो तो कभी भी इस तरह से नहीं कहेगी। अब अभी कुछ दिन पहले स्वामी जी तो कुछ टाइम पहले चर्चा में बोल रहे थे कि एक लेडी कह रही थी कि मैं तो खाना बनाती हूँ, तो खाना बनाते हुए तवे पर भी मुझे राजी दिखाई देते हैं। तो एक जीव सृष्टि सुनेगी तो मजाक बनाएगी ना, तवे पर राजी कैसे आ सकते हैं, इतना गर्म तवे पे जल नहीं जाएंगे। और उन्हें नहीं पता कि पारब्रह्म जलते थोड़े हैं वहीं, चाहे बिल्कुल आके अंदर निकल जाओ पूरा। अगर आप उनके प्रति आस्था रखते हैं, आप उनके आशिक हैं, आपको कुछ होने नहीं वाला बिल्कुल भी। तो ये कौन जान सकता है? जो भुक्तभोगी है, जिसे वो अनुभव प्राप्त हुए हैं। लेकिन जिसे नहीं हुए, वो तो मजाक बनाएगी। उसे तो ये बातें करने की नहीं होती, कहने की नहीं होती कि मैं तो इतनी धनी में खोई हूँ, कि वो आके ऐसा करते हैं, हर जगह मुझे राज्य राज्य दिखते हैं। अरे वो हर जगह आ सकते हैं, हर जगह का कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। उन्हें तो चाहे 100 चादरें उड़ा दो, तब भी ठंड लगेगी। और कोई प्रेम से एक पतली सी चादर भी उन्हें उड़ा दे, तो उसमें भी उन्हें सर्दी उनकी रुक जाएगी। वो भावों के भूखे हैं, उन्हें सर्दी नहीं लगती, उन्हें गर्मी नहीं लगती। क्या पारब्रह्म को सर्दी लगती है? जो हम रात को गरम गरम जब सुलाते हैं, धनी को शयन करवाते हैं, तो हम गरम चादर सर्दियों में डालते हैं, गर्मियों में पतली डालते हैं। तो क्या उनको भी गर्मी सर्दी होती है, लगती है? ये तो भाव है हमारे इस माया के ब्रह्मांड में। हमें सर्दी लग रही है तो आता ना, जाड़ो लागे पिया शाल ओढ़ाइया, है ना, कि जाड़ा लग रहा है तो मैं आपको शाल ओढ़ा रही हूँ। तो ये अनुभव, ये हमारे भाव हैं। जैसा हमें इस माया के ब्रह्मांड में एहसास हो रहा है, जैसा हमें अनुभव हो रहा है, वैसा हम करते हैं। तो ये जो परमात्मा होते हैं ना, पार ब्रह्म होते हैं, परमात्मा कोई भी, तो वो भावों के भूखे होते हैं। हम जिसे भोग बोल देते हैं, खट रस व्यंजन साजे। ये नहीं कि उन्हें खट रस व्यंजन चाहिए, 6 तरह के रस चाहिए। आप सूखी रोटी अचार से दे दो और प्यार से खिलाओ, तो वो खट रस व्यंजन छोड़ के भी उस सूखी रोटी का स्वाद लेंगे, उस सूखी रोटी को खाएंगे, क्योंकि उसमें प्यार है। किस तरह से आपने देखा ना, विदुर के यहाँ किस तरह से उन्होंने केले के छिलके खाए थे। वो किस तरह से केला फेंकी जा रही थी, छिलका खिलाई जा रही थी, और भगवान कृष्ण कैसे आराम से उन छिलकों खा रहे थे, आनंद ले रहे थे। उनके लिए क्या स्वाद, उनके लिए कुछ नहीं है। वो
कुछ नहीं खाते, वो सिर्फ खाते हैं तो व्यक्ति के अंदर के भाव को खाते हैं कि उसके अंदर भाव कितने हैं। अगर वो भाव से रिझा रहा है तो वो रीझ जाते हैं। और कोई दिखाने के लिए नाटक कर रहा है, रिझा रहा है, सब जानते हैं। तन की जा रे मन की जाने, सबकी जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है, जिसके हाथ है डोरी। उससे क्या छिपा है, वो सब जानते हैं। तो किस तरह से कहते हैं, हक बुलावे शरत पर, आपन रहने चाहे इत। धनी हमें कहाँ बुला रहे हैं, परम धाम। जो शरत की थी, जो वायदा किया था कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तो चितवनी के माध्यम से बुला रहे हैं कि रूहो आ जाओ, बैठो, मुझसे बातें करो। आपन रहने चाहे इत, और आपन क्या चाहते हैं, हम यहीं रहें माया के ब्रह्मांड में। माया के सुख बड़े अच्छे लग रहे हैं, अरे परम धाम तो जाना ही है ना, पहले माया के सुख ले लें। माया के सुख भी तो बड़े हैं, बच्चे हैं, बच्चों के सुख हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो किस तरह से कहते हैं, लेवे गुज माशुक का, कहे दुनिया को हकीकत। और धनी के अपने प्रीतम के गुज रहस्यों को लेकर के सारी वास्तविकता दुनिया वालों के सामने कह देती हैं, उनके आगे ढोल पीट देती हैं। तो ये आशिक के लिए एक बहुत बड़ा गुनाह है, इस तरह से ढोल पीटना। कहते हैं, ऐसी आशिक कबू ना करे, पीछे रहे बुलावते हक। एक आशिक रूह कभी ऐसा नहीं करते कि धनी बुला रहे हो और वो पीछे रहे। धनी चाह रहे हैं कि तुम आओ, दीदार करो, वो दर्शन देना चाह रहे हैं और वो ना जाए। कहते हैं, दुख कुफर में पड़ के सुख बका छोड़े इश्क। और वो कभी भी अखंड परम धाम के सुखों को छोड़ करके इस संसार के झंझटों में फंसी नहीं रह सकती। वो इस संसार के माया के झंझटों में कभी नहीं फंसेगी। जो धनी की आशिक रूह है, जो प्रीतम से प्यार करती है, वो कभी भी अपने परम धाम के अखंड सुखों को नहीं छोड़ती। और इस माया के झंझटों में, इस दुखमयी संसार के कष्टों में वो कभी पड़ी रहना नहीं चाहती। प्यारा जिनको माशूक, तिनके प्यारे लगे वचन। जिन्हें माशूक प्यारा होता है, जिन्हें प्रीतम बहुत प्यारा होता है, उनके वचन भी उनको प्यारे लगते हैं। वो उनकी बातें सुनना चाहती हैं, वो उनके मुख से निकले हुए वक्तव्यों से प्यार करती हैं कि उनके मुख से शब्द निकले और हम सुने। सो कबू न कहवे और को, माशुक प्यारा जिन। जिन्हें अपना माशुक प्यारा है, जिन्हें अपना प्रीतम प्यारा है, वो कभी भी दूसरे संसारिक लोगों से कभी नहीं कहते। वो क्यों कहेंगे, अपने माशुक की बातों को कभी किसी के आगे व्यक्त नहीं करती, कभी उसकी चर्चा नहीं करती। आशिक कबू ना करे ऐसी उल्टी बात। अब कहते हैं, जो आशिक रूह होती है ना, आशिक रूह कभी भी ऐसी उल्टी बात नहीं करती। कौन रूह, जो धनी के प्रेम में डूबी हुई है, कभी भी ऐसी भूलें नहीं करती, ऐसी गुनाह नहीं करती। कहने सुख लोकन को, पाए विचोहा हक जात। और वो किस तरह से अपने प्रीतम से अलग होकर के, उससे बिछड़ करके, कहवे सुख लोकन को, और उनकी गुज बातों को संसार के लोगों से कहती फिरे। लोकन पाए, हाँ, कहवे सुख लोकन को, लोकन मैंने संसार के लोगों को सुखों की चर्चा करती फिरे। और धनी से, अपने प्रीतम से अलग होने पर कभी भी उनके सुख, यानी कि अलग हो गई तो ये नहीं कि उनके सुख सारे सबके आगे बता दे। ये धनी की लीला है। कभी वो कितने सुख देते हैं, कभी बहुत समय के लिए कोई बात ही नहीं करते हैं, कभी बहुत समय के लिए दीदार ही नहीं देते। तो ये धनी की अपनी लीला है। ये नहीं कि वो हर एक से कहती फिरे, हर एक से बात करती फिरे और उनके सुखों की चर्चा करती फिरे कि मुझे उन्होंने कौन कौन से अनुभव दिए,
कौन कौन से सुख दिए। आशिक गुज माशूक का सो लेवत है रोए रोए। जो आशिक रूह है ना, आशिक रूह, धनी से प्रेम करने वाली रूह, वो अपने प्रीतम के गुज रहस्यों को रो रो के लेती है, बिरहा करके, रो रो करके उनके गुज रहस्यों को जानती है। ऐसी उल्टी अकल आशिक की, सुख कहे औरों को सोए। और इस माया के ब्रह्मांड में आकर के कैसे ब्रह्म सृष्टियों की बुद्धि फिर गई, कैसे आशिक ऐसी उल्टे काम करने लग गई। अकल आशिक की, आशिक की जो अकल है वो कैसे उल्टी हो गई, घूम गई, फिर गई। सुख कहे औरों को सोए, वे धनी के सुखों को औरों से कहती फिरती है, औरों से उनके सुखों की चर्चा करती फिरती है। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को अनमिट करके आप दोहरा सकते हैं। आशिक गुज माशूक का आशिक गुज मासूम का तो लेवत हैं रोए रोए। तो लेवत लेवत है है रोए रोए। ऐसी उल्टी अकल आशिक की, ऐसी ऐसी उल्टी उल्टी अकल अकल आशिक आशिक की, की, सुख कहे औरों को सोए। सुख सुख कहे कहे औरों औरों को को सोए। सोए। श्री प्राणनाथ श्री प्यारे की प्राणनाथ